हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट वेक्टर्स के इस क्वेश्चन में बेटा हमें ए वेक्टर पता है, बी पता है, सी पता है। इफ डी वेक्टर सेटिस्फाई दिस कंडीशन पता है एंड ये कंडीशन पता है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर फाइंड आउट करना है। बेटा इसमें एक तो मेथड है कि आप डी वेक्टर को एक्स वाई जेड अज्यूम करो एंड कंडीशंस में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो थोड़ा लेंथी वे है। अदर वे बेटा इस कंडीशन का यूज करो, क्या अगर ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो आ जाएगा तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मींस वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल मतलब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर मतलब कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। बेटा मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा इस क्वेश्चन में कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो मतलब कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा हमें जो कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन, मैं इस कंडीशन का यूज करूंगा। डी क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी पता है, इसे आप शिफ्ट करोगे डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हम इसमें से बी क्रॉस कॉमन करोगे तो डी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, बेटा जो कंडीशन मैंने बताई है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मींस ये वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। डी माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा वेक्टर। पैरेलल मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, टर्म प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। लिख सकते हो आप बेटे से, डी वेक्टर इक्वल टू दिस टर्म हो जाएगा। इससे आप लिखोगे कि डी वेक्टर, वैल्यू ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। डी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। इस टर्म में वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज सी वेक्टर पता है, डी वेक्टर सी वेक्टर वैल्यू पता है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर पता है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 7 के कैप। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर आ जाएगा 2 आई कैप। बेटा आई कैप कॉमन कर लो आप इसमें से, आई कैप कॉमन मतलब इस टर्म में इस टर्म से आई कैप कॉमन करोगे, ये टर्म आ जाएगी 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस जे कैप कॉमन करोगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी 1 प्लस 2 लैम्डा, बाहर माइनस है। के कैप कॉमन करोगे तो ये टर्म आ जाएगी 4 प्लस 7 लैम्डा, 4 प्लस 7 लैम्डा, ये आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा। डी वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर ऑलरेडी पता है, डी डॉट ए हमारे पास 24 गिवन है, मतलब मैं डी डॉट ए कर दोगे, डी डॉट ए, डी डॉट ए बेटा करो जरा, आई कैप विद आई कैप मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1, 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 4 प्लस 4 प्लस 7 लैम्डा इंटू 2, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, डी डॉट ए 24 पता है, टर्म बन जाएगी 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 प्लस 14 लैम्डा, 8 प्लस 14 लैम्डा, ये नंबर बच जाएगा आपके पास 24 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 एंड 17 माइनस 8 9 लैम्डा। इससे आपके पास टर्म आ जाएगी 18 इक्वल टू 9 लैम्डा। वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो 2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 आ जाएगी आपके पास, एंड इससे डी वेक्टर भी फाइंड आउट हो जाएगा। लैम्डा वैल्यू यहाँ पे पुट करो, डी आ जाएगा, लैम्डा वैल्यू पुट करोगे डी आ जाएगा, मींस डी वेक्टर हो जाएगा आई कैप 2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस जे कैप 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस के कैप 4 प्लस 7 इंटू 2 14। क्लियर है ये टर्म? ये बन जाएगा डी वेक्टर इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 18 के कैप प्लस 18 के कैप, 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 18 के कैप। बेटा आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
स्केयरिंग कर दोगे बोथ साइड, मैग्नीट्यूड इसका स्केयर करोगे, ये बेटा हो जाएगा 64, 25, 324, 18 स्केयर इज 324। बेटा ऐड करोगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी 413। 413 मींस ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट।